नमस्कार दोस्त, आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस बार की जो शिवरात्रि है वो 8 मार्च 2024 को है। दिन रहेगा शुक्रवार और इस दिन कुछ ऐसा विशेष किया जाए, ऐसा खास उपाय किया जाए जिससे पूरे वर्ष भर हमारे जीवन में दुख तकलीफें हमें छू भी ना पाए। शिवरात्रि का दिन खास है। इस दिन हम भगवान शिव की असीम और सुंदर कृपा को पा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा को पाना बहुत आसान है, इसलिए उनका नाम है भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ यानी भोले भाले भोलेनाथ। शिव जी की जो पूजा और जो अर्चना की जाती है उसमें कोई बहुत ज्यादा नियम नहीं होते, बहुत ज्यादा कठिन पूजा नहीं होती। भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है, इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ है। महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जब भगवान शिव की जो कृपा है, भगवान शिव की जो ऊर्जा है, भगवान शिव की जो कृपा है, प्यार है, आशीर्वाद है, वो धरती पर मानव जाति को बहुत ज्यादा मिलता है। यानी इस विशेष दिन यदि व्यक्ति छोटे छोटे उपाय करे तो उसके जीवन के अनेक कष्टों से उसे मुक्ति मिल सकती है। धरती पर भगवान शिव की असीम कृपा से आपके अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं। आप शीघ्र अतिशीघ्र मुसीबतों से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान शिव से जुड़ने का मतलब है, यानी शिवरात्रि में उपाय करने का मतलब है कि बड़ी बड़ी मुसीबतों से मुक्ति पा लेना और जीवन की हर बाधा को खत्म कर देना। यही अर्थ है शिवरात्रि पर किए गए उपायों का और यही रिजल्ट आपको चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख आ सके। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आपके बीच हूँ और ये मेरी वीडियो काफी दिनों के बाद आपको मिल रही है। अब निरंतर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और अब जानते हैं वो उपाय जो आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएंगे। पहली समस्या, अनेक लोगों के जीवन में समस्या होती है कि पैसा तो हम कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, हमारी सैलरी अच्छी है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारे पास इधर उधर से पैसों के अतिरिक्त साधन है, लेकिन पैसा आते ही पैसा खर्च हो जाता है। पैसा आने से पहले ही खर्चे के रास्ते खुल जाते हैं। अब आप परेशान हैं कि पैसा तो हम कमा रहे हैं लेकिन पैसा खर्च होता चला जा रहा है, यानी बचत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इस शिवरात्रि में 8 मार्च 2024 को क्या उपाय करना चाहिए जिससे पैसे की बचत हो। कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध लें, 1 लोटा लें, 1 गिलास लें, आधा गिलास लें, वो आपकी श्रद्धा है। कच्चे गाय के दूध में साबुत चावल, देखिए एक टूटा हुआ चावल होता है वो चावल नहीं, बिल्कुल साबुत चावल लीजिए और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए, शुद्ध शहद, और इन तीनों चीजों को मिलाकर शिवलिंग पर धार बनाते हुए चढ़ाइए। यानी ऊपर से गिलास में है या लोटे में है, जिसमें भी आपने ये सारी चीजें ली हैं, गाय का कच्चा दूध, शहद और थोड़े से साबुत चावल, और शिवलिंग पे धार बढ़ाते हुए चढ़ाइए। और इस शिवरात्रि से इस उपाय को शुरू करके कम से कम 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन, 108 दिन ये प्रयोग लगातार शिवलिंग के ऊपर करिए, यानी शिवालय में जाके करिए। कम से कम 11 दिन तो करना ही पड़ेगा। 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन, 108 दिन ये उपाय शिवरात्रि से शुरू करके लगातार करिए, या आप हर सोमवार को करिए, या हर महीने में जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें तो जरूर करिए। यकीन मानिए आपके पास पैसा और ज्यादा आएगा, दुगना तिगुना 10 गुना आएगा, और पैसा बचेगा भी और आपके फालतू के खर्चे नहीं होंगे। दूसरी हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रही। जब प्रमोशन नहीं हो रही तो पैसा भी नहीं आ रहा है, इनकम के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, यानी कमाई कम हो रही है, मेहनत ज्यादा हो रही है, बचत का तो नामो निशान नहीं है, जैसे तैसे घर के खर्चे चल रहे हैं।
10-10 EMIs हैं, कार लोन, ये लोन, फला लोन आपने ले रखा है, लेकिन अब वो लोन का पैसा चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, पैसा आ नहीं रहा, लेकिन मेहनत पूरी हो रही है। तो इस शिवरात्रि पर शिव जी की कृपा पाइए और इस समस्या से मुक्त हो जाइए। करना क्या है, इस शिवलिंग पर आप अनार देखा, ये देखिए आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं, अनार जो ये फल है इसका रस एक गिलास में लीजिए, लोटे में लीजिए और इस रस को शिवलिंग पर चढ़ाइए। और ये एक दिन नहीं करना, एक दिन में देखिए समस्या खत्म नहीं होगी। ये उपाय हर सोमवार को करना, यानी इस शिवरात्रि के बाद जितने भी सोमवार आएंगे उसमें आप एक अनार का रस निकालिए, घर पर निकालिए, शुद्ध तरीके से निकालिए, उसमें पानी मिला सकते हैं, कोई चीनी नमक ये सब मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए आपके मेहनत का फल मिलेगा, आपके रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे, जो रास्ते इनकम के थे वो बंद थे वो खुल जाएंगे। किसी ने आपका पैसा मार लिया है, कोई पैसा वापस नहीं कर रहा है, कोई फंस गई, कोई फाइल फंस गई है, उससे पैसा मिलना था, XYZ किसी भी तरीके से जो पैसे की ब्लॉकेज है आपके जीवन में वो खत्म हो जाएगी। इसी शिवरात्रि रुके हुए काम चलेंगे, कब मेहनत में भी बढ़िया रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी जो समस्या है, रुका हुआ धन। अब रुका हुआ धन कैसे है, कहीं पे आपका बैंक में पैसा फंस गया, किसी ने पैसा ले लिया, पैसा वापस नहीं कर रहा है कोई आदमी, कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया आपने, बिल्डर बना के नहीं दे रहा, आपका 20-25 लाख, 10 लाख, 2 लाख जो भी है पैसा फंस गया। आपने कोई सामान खरीदा, आपके पास सामान भी नहीं पहुंचा, पैसे की आपने पेमेंट कर दी है, आपका पैसा ब्लॉक हो गया, आपका गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, अब वो पैसा फंसा है, वो पैसा कैसे निकाले, कानूनी दांव पेच से भी नहीं निकल रहा, लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है, लेकिन आप फंसे हुए हैं। किसी भी तरीके से अगर आपका पैसा किसी भी व्यक्ति के पास फंसा है, या किसी संस्था में फंसा है, या किसी पॉलिसी में फंसा है, या किसी बिल्डर के पास फंसा है, कहीं पे भी फंसा है, तो इस शिवरात्रि वो पैसा निकलने का रास्ता मैं बता रहा हूँ। सुबह जल्दी उठिए, सूर्य उदय से 15 मिनट पहले आपको उठना पड़ेगा, यानी तैयार होना है, फ्रेश होना है, नहा धोकर सूर्य उदय से 15 मिनट पहले नहा धोकर तैयार हो जाइए, साफ वस्त्र पहनिए, शिवलिंग पर 1 कटोरा दही, बढ़िया घर पे जमा हुआ गाय के दूध का दही लीजिए और भगवान के शिवलिंग के ऊपर उसको ऊपर से लेकर नीचे तक मल दीजिए, यानी कि पूरा लगा दीजिए। इस समस्या का हल करने के लिए आप सूर्य उदय से 15 मिनट पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। आपके घर के आसपास जो मंदिर है वहां पर सूर्य उदय से 15 मिनट पहले पहुंच जाएं। वहां पर आपको लेकर क्या जाना है, थोड़ा सा दही, जल, गंगा जल या नॉर्मल जल, और गाय का कच्चा दूध, और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर। सबसे पहले आप मंदिर पहुंच गए सूर्योदय से 15 मिनट पहले, बिल्कुल फ्रेश होकर दही हाथ में लीजिए, दोनों हाथों से शिवलिंग पर मल दीजिए, फिर सादे जल से स्नान कराइए, फिर उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाइए, फिर उसके बाद जल से स्नान कराइए शिवलिंग को, फिर जो आपने गुड़ या चीनी जो भी लिया है, गुड़ का चूरा आता है जो, वो या बूरा बोलते हैं, या चीनी का जो दाने हैं वो चढ़ा दें। और कम से कम 9 सोमवार आपको ये करना है लगातार, या हर मासिक शिवरात्रि पर करना ही करना है ये उपाय। आपका कहीं पर भी पैसा अटका है वो पैसा वापस आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। अगली समस्या है, सब कुछ अच्छा है लेकिन पैसा अटक अटक कर आता है, काम पूरा कर देते हैं लेकिन पूरी पेमेंट नहीं मिलती, आधी अधूरी पेमेंट मिलती है, अटक अटक कर पैसा आता है, पैसा चाहिए आज, मिल रहा है 10 दिन बाद। तो क्या करें इस शिवरात्रि में, कच्चा दूध लें गाय का, और थोड़ा सा एक पीला फूल ले लें, 1-2 पीला फूल ले लें, दूध जो कच्चा दूध आपने लोटे में या गिलास में लिया उसी में पीला फूल रख दें और शिवलिंग पर धार बनाते हुए चढ़ाइए, हर सोमवार करिए। आपका पैसा जो है एक ही फ्लो में आ जाएगा, रुक रुक कर नहीं आएगा। शादी नहीं हो रही है, ये समस्या बहुत लोगों की होती है, तो पंचामृत लें, दूध, दही, देसी घी,
ये सब कुछ गाय का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, घर का यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। शहद, गुड़ और शक्कर इन सबको आपस में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मिला लीजिए और शिवलिंग पर चढ़ाइए और प्रार्थना करिए, आपका काम बन जाएगा। माँ पार्वती से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हर सोमवार ये उपाय करना है या हर मासिक शिवरात्रि पर तो करना ही करना है। शादी हो जाएगी और बहुत बढ़िया शादी होगी। मियाँ बीवी की नहीं बनती एक सबसे बड़ी समस्या है। पति पत्नी के आपसी झगड़ों से लक्ष्मी नहीं आ रही है, घर में कलेश है, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी समस्या है। तो इस शिवरात्रि को मियाँ बीवी के झगड़ों को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, कच्चे चावल लीजिए, गाय का कच्चा दूध लीजिए, वो गाय के कच्चे दूध पे थोड़े से चावल डाल के शिवलिंग पे धार लगाइए और एक मोली लेके जाइएगा, मोली लाल रंग की मोली होती है वो लेके जाइएगा धागा। भगवान शंकर का शिवलिंग से लेकर माँ गौरी की जो प्रतिमा होती है शिवलिंग के पास में, उससे उनका बंधन कर दीजिए, 7 बंधन, और उस पर गांठ नहीं लगाइएगा, उसको ऐसे छोड़ दीजिएगा ऐसे। अब आप देखिए चमत्कार। पहले आपने कच्चे दूध में थोड़े से चावल, साबुत चावल दूध चढ़ाए, शिवलिंग में धार लगाई, फिर जो माँ गौरी की जो प्रतिमा है उससे मोली से, लाल रंग की जो मोली होती है उससे उसका बंधन किया शिवलिंग से, और प्रार्थना करिए आपने, या पति पत्नी अगर दोनों साथ में गए हों तो अच्छी बात है, या कोई एक भी गया तो प्रार्थना करें कि जीवन साथी को सद्बुद्धि दे और आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करें और आपके जीवन में प्यार वापस आ जाए। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करिए। इस शिवरात्रि में शिव की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और जय श्री राम के साथ साथ ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आपका प्यार हमारी ताकत है। तो एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव। नमस्कार।